दुनिया में कई ऐसे किले हैं जो अपने आप में अनेकों रहस्यों को समेटे हुए हैं। रहस्य और किले के इसी रिश्ते को एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये किला बिहार के रोहतास जिले का शेरगढ़ किला है। कहते हैं ये किला जितना रोमांचक है उतना ही तिलिस्मी भी। ये किला अनंत है। ये मुगलों के जुल्मों का गवाह है। कैमूर की पहाड़ियों पर मौजूद इस किले की बनावट दूसरे किलों से बिल्कुल अलग है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि बाहर से ये किला किसी को नहीं दिखता। ये तीन तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि इसके एक तरफ दुर्गावती नदी बहती है। कहते हैं इस किले को शेरशाह सूरी ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए बनवाया था। वो अपने परिवार और सैनिकों के साथ यहीं रहते थे। यहाँ उनके लिए सुरक्षा से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद थी। किले के बीचों बीच आप यह कुआं देख रहे हैं, ये बिल्कुल महल के बीचों बीच है यह कुआं। और जिस तरीके से इसकी बनावट है, कहा जाता है कि यह रानी महल से जुड़ा हुआ कुआं था। और यहाँ पर रानियाँ जो होती थी, जो बेगम होती थी सुल्तान की, वो यहाँ आती थी और यहाँ पर वो स्नान करती थी। और यही वजह है कि पूरे चारों तरफ से लेकर एक सीढ़ी नुमा बना हुआ है, जो सुरंग है वो सीढ़ी नुमा बना हुआ इस कुआं के पास आती थी। यहाँ पे रानियाँ जो बेगम होती थी वो नहाती थी। लेकिन जब मुग़ल का यहाँ आक्रमण हुआ मुग़लों का, और उसके बाद कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के परिवार के कई सदस्यों को मुगलों ने मार दिया था और मार के इसी कुएं में डाल दिया था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यह 1000 वर्ष पुरानी बात है, लेकिन अभी भी यह कितना मजबूत किला है, इसकी दीवारें इस बात की तस्दीक करती हैं कि कितना मजबूत है। अभी भी यह सही सलामत है, जबकि यह ज़मीन से करीब 1000 फीट के ऊपर ऊंचाई पर है। और यहाँ पर अभी भी पत्थर भले ही कहीं कहीं टूट के गिरे हुए हैं, लेकिन अभी भी जो दीवारें हैं वो मजबूती के साथ यहाँ टिकी हुई हैं और इतिहास को बयां कर रही हैं। इस किले को इस तरह बनवाया गया है कि हर दिशा में अगर दुश्मन 10 किलोमीटर दूर भी रहे तो उसे आते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इसी किले में मुगलों ने शेरशाह सूरी, उनके परिवार और हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। किले के अंदर जाने के लिए एक सुरंग से होकर जाना पड़ता है। कहते हैं अगर इन सुरंगों को बंद कर दिया जाए तो किला किसी को दिखाई नहीं देगा। यहाँ बने तहखानों के बारे में कहा जाता है कि ये इतने बड़े हैं कि उसमें एक साथ 10,000 लोग आ सकते हैं। बताया जाता है कि ये किला सन 1540 से 1545 के बीच बना है। यहाँ सैकड़ों सुरंगों को इसलिए बनवाया गया था ताकि मुसीबत के समय सुरक्षित बाहर निकला जा सके। कहते हैं इन सुरंगों का राज सिर्फ शेरशाह सूरी और उनके भरोसेमंद सैनिकों को ही पता था। इस किले से एक सुरंग रोहतासगढ़ किले तक जाती है, लेकिन बाकी सुरंगें कहाँ जाती हैं ये किसी को नहीं पता। कहते हैं इस किले में शेरशाह का बेशकीमती खजाना भी कहीं छिपा हुआ है, लेकिन वो आज तक किसी को नहीं मिल पाया। किले में सुरंगों और तहखानों का जाल इस तरह बिछा हुआ है कि लोग अंदर जाने से भी डरते हैं। सासाराम से 10 किलोमीटर दूर चेनारी क्षेत्र में स्थित इस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये किला शेरशाह सूरी ने तब बनवाया था जब उन्होंने रोहतास पर जीत हासिल की थी। उन्होंने इसे अपने चाहने वाले हिंदुओं को समर्पित किया था। शेरगढ़ में किले के अलावा मकबरा, इमामबाड़ा और कई मंदिर हैं। ये किला पहले नवाबगढ़ के नाम से जाना जाता था, अब शेरगढ़ के नाम से जाना जाता है। और ये सासाराम में शेरशाह के मकबरे के पास स्थित है। ये किला जितना तिलिस्मी है उतना ही अभिशप्त भी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट जरूर डालें। और अगर आप इस तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं।